क्या हो अगर आप किसी वीरान आइलैंड पे फंस जाए और आपके पास खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी ना हो। तो ऐसा ही होता है आज की हमारी इस स्टोरी में। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम अलवारो है। वो इस वीरान सी बीच में सर्फिंग करने के लिए आया होता है। एक बड़ी चट्टान के पास से गुजरते वक्त उसका पैर रेत से फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। यहाँ की जो ढलान है वो काफी सीधी थी, इसलिए वो नीचे जाने लगता है। बीच में वो अपने हाथ रेत में फंसा कर वहाँ पे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती है। फिर वो नीचे जाते जाते आखिरी छोर तक आ जाता है। अगर वो यहाँ से गिरा तो सीधे पत्थरों पे जा गिरेगा। कुछ टाइम के लिए अलवारो वहाँ पे खुद को रोके रखता है, लेकिन कब तक ऐसे ही वो खुद को रोके रखेगा। फिर अलवारो नोटिस करता है कि हर 8 सेकंड में नीचे जो पत्थर है उन पे लहरें आ रही है। तो ये सोचता है कि जब भी 8 सेकंड में लहरें नीचे आएंगी वो सीधा पानी में कूद जाएगा, जिस वजह से उसको चोट नहीं लगेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद अलवारो नीचे जैसे ही लहर आती है तो उस पर कूद जाता है। हालांकि अलवारो पानी में ही कूदा था, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पे जा लगता है। फिर अलवारो एक पत्थर पे बैठ जाता है और ये पाता है कि उसके हाथों पर और पैरों पर काफी चोट लगी है। फिर अलवारो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पैरों पर काफी ज्यादा चोट लगी थी। और वो ये भी नोटिस करता है कि जब वो पानी में गिरा तो उसके पैर और कमर पर भी काफी चोटें लगी थी, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब अलवारो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके दोनों पैर काम ही नहीं कर रहे। फिर अलवारो एक कपड़ा फाड़कर अपने जख्मों पर बांध देता है और वो अपने बैग से फोन निकाल कर किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी पानी की वजह से खराब हो चुका था। अलवारो यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पे वैसे भी कोई आता नहीं है, तो उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अलवारो के पास में उस पत्थर पर काफ़ी लहरें आती जाती रहती है, तो अलवारो को लगता है कि वो तैर के किनारे तक पहुंच जाएगा। जैसे ही अलवारो पानी में उतरता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमर के नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो डूबने लगता है। फिर उसे अपना परिवार याद आता है, जिस वजह से वो हिम्मत जुटा के कैसे तो भी करके किनारे पर आने की कोशिश करता है और लहरों के सारे किनारों पे आ भी जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अलवारो को अगले दिन होश आता है और 24 घंटे हो चुके होते, इसलिए उसके घाव पर इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका था। वो रेत में किसी तरह मदद का मैसेज भी लिखता है। फिर अलवारो को थोड़ी दूर अपना सर्फिंग बोर्ड दिखता है। वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के सहारे उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में वापस चला जाता है और लहरें आने के कारण अलवारो के सिर में एक पत्थर लग जाता है। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जाते हुए दिखता है, लेकिन वो उसे बिना नोटिस किए ही आगे चला जाता है। उनका ध्यान खींचने के लिए अलवारो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उनका ध्यान उस पर नहीं जाता और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और वहाँ के पक्षी भी उसके घाव को खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो अपनी बच्ची कुछ हिम्मत से उन्हें भगा देता है। और अब उसके पास पीने तक का पानी नहीं बचा था और खाने को भी कुछ नहीं था। यहाँ पे उसके शरीर पर नुकीले हुक्स अटक गए थे, वो उन्हें भी निकालता है। हुक्स निकालते निकालते अब रात हो जाती है और अब अलवारो याद करता है कि 2 ही दिन पहले वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से रह रहा था। फिर अलवारो को प्यास लगती है। उसके सामने इतना सारा पानी होने के बावजूद भी वो उस पानी को पी नहीं सकता था। फिर अलवारो डिसाइड करता है कि वो अपना यूरिन ही पी लेगा, लेकिन किस्मत से वहाँ पे बारिश हो जाती है। उसे थोड़ा ही सही लेकिन पानी मिल जाता है। वो उस पानी को पी के वहीं पे सो जाता है। फिर अगली सुबह अलवारो के सामने बहुत सारे पक्षी उसका घाव खाने के लिए तैयार बैठे। अलवारो यहाँ पर अपने परिवार को याद करके बहुत रोने लगता है और उसका पूरी लाइफ फ्लैशबैक में जाने लगती है। उसको लगता है कि क्या प्रकृति इतने क्रूर है कि उसकी एक गलती की सजा उसको अपनी जान देकर चुकानी होगी। फिर अलवारो को पानी में एक दूर कहीं बोट दिखाई देती है। अब अलवारो डिसाइड करता है कि वो अपनी एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा और अपनी सर्फिंग बोट लेके पानी में आगे जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसको वो बोट दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। उसको लगता है कि ये शायद उसका एक वहम था, तो वो हिम्मत हार के ये मान लेता है कि उसका जीना यही तक था और खुद को पानी में छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बोट आती है, उसमें से एक आदमी कूदता है और अलवारो को खींच के बोट पे लेके जाता है। अलवारो के लिए ये बोट किसी वरदान से कम नहीं थी। अब इस एक घटना से अलवारो का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। वो इस बात को अच्छे से जान गया है कि खुली हवा में सांस लेना भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।